कहते हैं दुनिया ताकतवर का खेल खेलती है, लेकिन चालाकी वही होती है जो मौके पर दांव पलट दे। और यही काम भारत ने कर दिखाया। आज आपको बताने जा रहे हैं हम एक ऐसी खबर जिसने वॉशिंगटन और ब्रुसेल्स में भूचाल ला दिया है। भारत अब यूक्रेन का सबसे बड़ा डीजल सप्लायर बन गया है। जी हाँ, वही यूक्रेन जो कल तक भारत पर उंगली उठाता था कि तुम रूसी तेल खरीदते हो, वॉर को फंड करते हो, वही यूक्रेन अब भारत से बना डीजल खरीदकर रूस के खिलाफ युद्ध लड़ रहा। और जुलाई 2025 का डेटा तो अमेरिका का पूरा गुर्दा हिला देने वाला है। डेटा कहता है भारत हर दिन औसतन 2700 टन डीजल यूक्रेन को सप्लाई करता है, यानी महीने भर में ये लाखों टन डीजल। और यही डीजल आज टैंकों, ट्रकों और जनरेटरों और यूक्रेन की पूरी वॉर मशीनरी चला रही है। अब डेटा क्या कहता है, चलिए जानते हैं। यूक्रेनियन ऑयल एनालिस्ट फर्म के मुताबिक जनवरी से जुलाई 2024 तक भारत का योगदान सिर्फ 1.9% था, लेकिन जनवरी से जुलाई 2025 में भारत का योगदान बढ़कर 10.2% हो गया। और अकेले जुलाई 2025 में भारत ने रिकॉर्ड बनाया 15.5% डीजल शेयर। मतलब साफ है, भारत अब यूक्रेन का नंबर 1 डीजल सप्लायर बन चुका है। पहले ये पोजीशन स्लोवाकिया और तुर्की जैसे देशों के पास थी, लेकिन अब इंडिया टॉप पर है। अब जरा सोचिए, यही जेलेंस्की कुछ महीने पहले प्रधानमंत्री मोदी को फोन कर कहते थे रूसी तेल खरीदना बंद कर दीजिए, आप वॉर को फंड कर रहे हैं। यही अमेरिका और यूरोप बार बार भारत पर आरोप लगाता था कि भारत रूस से तेल खरीदकर उसे रिफाइन करता है और वॉर को सपोर्ट करता है। लेकिन हकीकत यह है, आज वही जेलेंस्की भारत से डीजल खरीद रहे हैं, यानी बोलते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। अमेरिका ने तो हद पार कर दी, भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया और ये कहकर कि भारत रूसी तेल से डीजल बना रहा और ये वॉर को सपोर्ट करता है। लेकिन जब डेटा सामने आया यूक्रेन का सबसे बड़ा डीजल सप्लायर भारत है, तो वॉशिंगटन की बोलती बंद हो गई। सोचिए, अमेरिका के टैक्स पेयर्स का पैसा जा रहा है, अरबों डॉलर की मदद यूक्रेन को मिल रही और उस मदद से यूक्रेन भारत से डीजल खरीद रहा। मतलब पैसा अमेरिका का, डीजल भारत का और युद्ध रूस से। ये तो अमेरिका के लिए डबल झटका है। नैतिकता भी हिली है और राजनीति भी। यूरोप खुद रूस का सबसे बड़ा ऑयल और गैस इंपोर्टर रहा है। अभी भी रूस से यूरेनियम और मिनरल्स अमेरिका खरीदता है। तुर्की, स्लोवाकिया, लिथुआनिया जैसे देश रूसी ऑयल रिफाइन करके बेचते हैं। तो जब सब इस हमाम में नंगे हैं, तो अकेले भारत पर आरोप क्यों? सच तो यह है कि भारत ने सिर्फ प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाई। भारत बोला हम न्यूट्रल है, हमारा मकसद दुनिया को सस्ती एनर्जी देना है। अब जरा स्ट्रेटेजिक लेवल पर सोचिए, आज भारत ने दिखा दिया कि हम रूस से तेल खरीदते हैं, उसको रिफाइन करते हैं और वही सस्ता डीजल दुनिया को बेच देते हैं। भारत आज न सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी कर रहा, बल्कि पूरी दुनिया की एनर्जी सिक्योरिटी में अहम रोल निभा रहा। और इसे कहते हैं मास्टर स्ट्रोक। कल तक जो पश्चिमी देश दोषी ठहरा रहे थे, वही आज भारत से डीजल खरीद रहे हैं। ये डेटा साबित करता है कि भारत सिर्फ एनर्जी मार्केट का हिस्सा नहीं, बल्कि मार्केट का बैलेंसर है। भारत की वजह से दुनिया में तेल और डीजल की कीमतें स्टेबल है। अगर भारत रूस से तेल नहीं खरीदता तो आज क्रूड $200 प्रति बैरल पहुंच जाता। और अब तो यूक्रेन तक भारत पर डिपेंड हो चुके हैं। मतलब भारत की डिप्लोमेसी, भारत की पोजीशनिंग और भारत की ताकत सब उभर कर सामने आ चुकी है। अब आप ही सोचिए, जो अमेरिका और यूरोप कल तक भारत को कटघरे में खड़ा कर रहे थे, वही आज भारत के डीजल पर टिके हुए हैं। जो जेलेंस्की कल तक भाषण दे रहे थे, वही आज भारत से डीजल लेकर जंग लड़ रहे हैं। हालांकि भारत किसी से तेल खरीदे या बेचे, वो ये नहीं सोचता कि वो जंग में जा रहा है या फिर कहां जा रहा। भारत वो उस दूसरे देश की भलाई के लिए वो भेजता है, ना कि किसी जंग के लिए। यानी भारत ने एक चाल में सबका पाखंड उजागर कर दिया है और खुद को दुनिया का एनर्जी मास्टर प्लेयर साबित कर दिया है। तो साफ है, भारत ने सच में अमेरिका का गुर्दा अब उखाड़ दिया है। जय हिंद।